अगर आप ये चाहते हो कि पार्टनर आपके बिना तड़पे, आप अगर बात ना करो तो उसका दिमाग खराब हो जाए और वो आपके बिना रह ही ना पाए, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है। ये लड़का लड़की सबके लिए समान उपयोगी है। ज़रा ध्यान से वॉच कर लीजिए, आपका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमेशा लोगों के दिमाग में एक थॉट आता है कि सामने वाले को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हम उसके ऊपर चिल्लाएंगे या फिर उसको हम अपने दबाव में डालेंगे, फिर वो हमारी जो है ना हाथ में आ जाएगा। तो ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलत सोच है, ये आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलत डिसीजन होता है। अगर आप सोचते हो कि सामने वाले को आप चिल्ला के, धमका के, उसके साथ झगड़ा करके, गुस्सा करके आप उसको अपने कंट्रोल में ला सकते हो, ये आपकी ज़िंदगी की, आप लिख लो, चाहे ना पेन और पेपर निकालो, लिख लो कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलत सोच है। और बस इस गलत सोच की वजह से रिलेशनशिप में इतना कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। पार्टनर चाहे कैसा भी हो, आप किसी भी तरह से पार्टनर को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, क्योंकि ये आपकी सोच, आपकी ये गलत काम की वजह से। क्योंकि आप सोचते हो उनके ऊपर जो है ना दबाव डाल के, प्रेशर डाल के, चिल्ला के, झगड़ा करके हम उसको अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ज़िंदगी भर आप कोशिश करते रह जाओगे, कभी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकोगे। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी कैसे आप मुंह बंद करके, साइलेंट रह के सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हो। और सबसे मज़ेदार बात यह है दोस्तों, हर कोई जो आपको कंट्रोल कर रहा है या फिर आप किसी के कंट्रोल में हो या फिर कोई भी इस दुनिया में किसी के कंट्रोल में होता है, तो वो साइलेंट रहकर ही उसको अपने जो है ना वश में करते हैं, अपने कंट्रोल में करते हैं। तो यही मैं आपको सिखाऊंगी कि साइलेंट रह के कैसे आप सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हो। अभी देखो, आप मुझे ये पूछ सकते हो कि मैडम अगर हम कुछ बोले ही नहीं, गूंगे की तरह रहे, तो सामने वाला हमारे वश में कैसे आएगा? तो कुछ ना कुछ तो आपको बोलना है ना। आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, यही आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको किस तरह से अपने पार्टनर के साथ बिहेव करना है, किस तरह से बात करना है, किस तरह से उनको बोलना है, किस तरह से साइलेंट रहना है और किस तरह से आप उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर पाओगे। अब देखो, कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि उठो तो वो उठ जाएंगे, बैठो तो वो बैठ जाएंगे, या फिर आप बोलोगे दौड़ो तो वो दौड़ेंगे। ये चीज़ नहीं है कंट्रोल का, बात ये चीज़ नहीं है। कंट्रोल का मतलब ये है, बहुत लोगों की ऐसे शिकायत आते हैं कि पार्टनर मेरी कोई भी बात नहीं सुनते हैं, हम जो बोलते हैं पार्टनर उल्टा करते हैं, या फिर हमें दुख होता है जान के भी पार्टनर वही काम करते हैं। मतलब कि पार्टनर से आपको बस दुख ही दुख मिलता है, टेंशन ही टेंशन, प्रेशर ही प्रेशर मिलता है। तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि आप पार्टनर को कंट्रोल करो ताकि आप दोनों की रिश्ता अच्छा चले, ठीक है। तो बस इसी वजह से ही पार्टनर को कंट्रोल करने की ज़रूरत होता है। थोड़ा बहुत ह्यूमन साइकोलॉजी का ज्ञान रखना पड़ता है ताकि आप अपने रिलेशन को अच्छे से चला पाओ, ताकि आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो दोस्तों, आज की हमारी टॉपिक है कि कैसे आप साइलेंट रह के पार्टनर को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, और आप साइलेंट रह के ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि पार्टनर आपके बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो पहली जो बात है ना दोस्तों, आपको गुस्सा करना, चिल्लाना, झगड़ा करना बंद करना पड़ेगा। आपके घर में ऐसे पर्सन होते होंगे पहले के ज़माने में, जैसे दादी, दादा, नानी, नाना, इस तरह का पर्सन होते थे जो बहुत ज़्यादा चिक 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 करते थे या फिर बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे, हर बात में चिल्लाते थे, चिक चिक करते थे। तो क्या आप लोग उनके कंट्रोल में आते थे? अच्छे से दिमाग लगा के सोचो, आप लोग उनको मानते ही नहीं थे, आप लोग उनको अवॉइड करके चलते थे, या तो सामने से उनको हाँ ना ऐसा करके निकल जाते थे, पीछे उनके आप बदनाम करते थे, सबके साथ मजाक उड़ाते थे कि ये इसका तो आदत ही है, ये तो चिल्लाता ही रहता है या फिर तो चिल्लाती ही रहती है, ठीक है। तो आप उनको नहीं मानते थे। क्यों? वो तो चिल्लाता था, वो तो झगड़ा करता था, वो तो गुस्सा दिखाता था, लेकिन फिर भी आप क्यों नहीं मानते हो? बिकॉज कोई भी इंसान अगर आपके ऊपर चिल्लाए, झगड़ा करे, आपके ऊपर गुस्सा दिखाए, आपके साथ बुरा बर्ताव करे, तो आप उनकी बात नहीं मानोगे, ठीक है। लेकिन आप ऐसा सोचो, किस पर्सन की आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो या फिर रिस्पेक्ट करते थे, वो ऐसा कोई पर्सन होगा, आपकी फैमिली में ही हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकता है, आपके पापा हो सकता है, आपकी नानी हो सकता है, आपके दादा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसकी बात आप सब बात मानते थे, वो जो भी बोलते थे
आप करते थे, ऐसा कौन सा पर्सन है। तो उनका जो इमेज बन रहा है, उनका इमेज आप सोचो, वो लोग इतना झगड़ा चिल्लाना गुस्सा ये सब नहीं करते थे। आपके साथ हमेशा वो प्यार से बात करते थे और बहुत कम बात करते थे। आप थोड़ा खुद ही सोच लो, खुद ही अपने फैमिली मेम्बर्स में सोच लो, किसको आप जो है ना निगलेक्ट करके चलते हो और किसको जो है ना आप किसकी बातें मानते हो। या फिर चलो फैमिली मेम्बर्स में सबका ऐसा नहीं मिलता है तो आप अपने स्कूल के टीचर्स में ढूंढ लो या फिर अपने कॉलेज के टीचर्स में ढूंढ लो कि कोई कोई टीचर्स है बहुत चिल्लाते हैं, बहुत मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ा करते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे टीचर्स को आप क्या मानते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो? नहीं, थोड़ा सा डर से उनके सामने थोड़ा सा चुप तो रह लेते हो, लेकिन पीछे उनके नाम में अनाप शनाप बोलते हो, उनको आप मानते ही नहीं हो। लेकिन वही जगह पे अगर कोई ऐसा टीचर है जिनको आप मानते हो तो उनका छवि आप अपने मन में देखो और सोचो कि वो कैसा है। वो ज़रूर ऐसा ही होंगे जो बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करते और आप लोगों को बहुत ही प्यार से समझाते हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, समझते हैं और बहुत ही कम बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो पर्सन है ना उनको आप पसंद करते हो। तो सेम चीज़ दोस्तों आपके अंदर भी ये चीज़ डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप लोगों के चहीते बन पाओगे। अब लोगों के चहीते बनना मतलब ये है हर एक इंसान के चहीते बनना। देखो पार्टनर को तो आप इम्प्रेस कर ही लोगे, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या है ना आपको बस साइकोलॉजी सीखना पड़ेगा, आपको साइकोलॉजिकल कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर, ध्यान से सुन लो, अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत ज़्यादा रोक टोक करते हो कि यहाँ क्यों गए, वहाँ क्यों गए, इससे क्यों बात किए, उससे क्यों बात किए, आपके घर में वो क्यों आया, उसके मैसेज क्यों आ रहा है, उसका कॉल्स क्यों आ रहा है, ऐसा अगर आप करते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गुस्सा करते हो, ठीक है, कि तुमने लेट क्यों कर दिया, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बोला था कॉल करोगे नहीं किया, तुम बोले थे मिलोगे नहीं मिले, अगर आप ऐसा करते हो या फिर आप अगर ऐसा करते हो उसके साथ हमेशा चिकचिक करते हो, मान लो हस्बैंड वाइफ हो आप दोनों, हमेशा आप कहते हो ये यहाँ पे क्यों है, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, खाना क्यों नहीं सही से बनाया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, अगर आप इस तरह से करते हो तो आप अभी लिख के ले लो, मैं बोल रही हूँ आप लिख के ले लो, आपके पार्टनर कभी भी आपको रेस्पेक्ट नहीं देंगे, कभी भी आपको प्यार नहीं करेंगे, कभी भी आपके साथ अच्छे रिलेशनशिप में वो नहीं रहेंगे। हमेशा आप जिस भी चीज़ को मना करोगे वो वही चीज़ करेंगे, आप जिस भी चीज़ के लिए गुस्सा करोगे वो वही चीज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख लो। तो आपको करना क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगी करना क्या है। सबसे पहली जो बात है, यहाँ पे देखो आपको थंबनेल दिख रहा है कि साइलेंट रहकर ये करो। तो सबसे पहला काम आपको साइलेंट है और इसको मैं ब्लॉक लेटर में रेड कलर में इसलिए लिखी कि यही आपका मेन अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र है कि आपको चुप करना है, मुंह बंद करो अपना। आपकी जो ये भाषा है ना, भाषा आपकी जो शब्द है, आपकी जो शब्द है, मुंह से निकला हुआ शब्द, ये अस्त्र की तरह है। भगवान श्री कृष्ण गीता में ये कह के गए हैं अर्जुन को कि आपके मुंह से जो भी वर्ड्स निकलते हैं ना, ये आपके अस्त्र की तरह है और इसको सोच समझ के जो है ना इस्तेमाल करो। अगर आपके हाथ में मान लो बंदूक है और आप इधर उधर गोली चला रहे हो तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा ना, सब मर जाएंगे। या फिर मान लो तलवार है और आप ऐसे चला रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा, सारे कट जाएंगे, मर जाएंगे। तो आपको नहीं चलाना है ना, आपको अहम वक्त पर चलाना है। अहम वक्त पर आपको तलवार चलाना है या फिर बंदूक चलाना है जब आपको ज़रूरत हो। वैसे ही दोस्तों आपकी जो मुंह है ना, आपकी जो वर्ड्स है, आपकी जो शब्द है, आपकी जो भाषा है, आपके ब्रह्मास्त्र हैं, इसको आपको सही टाइम पे यूज़ करना है। ऐसे इधर उधर ऐसे नहीं भटकना, ऐसे नहीं चलाना है कि कुछ भी मुंह में आया तो आप बोले जा रहे हो, मतलब कि आपकी अस्त्र आप ऐसे से चला रहे हो। इससे क्या होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मुंह अपना बंद करो, अपनी जो अस्त्र है उसको अपने पास रखो, ठीक है। ये होगी आपकी साइलेंट रहना। अब आपको करना क्या है, कब बोलना है, बोलना तभी है जब आपको ज़रूरत है। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, अगर आप ज़िंदगी में सुख, शांति और रिस्पेक्ट चाहते हो तो आपको हमेशा ज़रूरत से कम बोलना चाहिए। ज़रूरत से कम अगर बोलोगे, ज़िंदगी में आपको सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगा, ठीक है। आप इतना कम नहीं बोल सकते, चलो कम से कम ज़रूरत पे तो बोलो। इतना आपके वर्ड्स इतना भी ख़राब नहीं है या फिर इतना भी सड़ा हुआ नहीं है कि आप कहीं पे भी उसको इस्तेमाल करते रहो, ठीक है। आपके वर्ड्स आपके लिए एक डायमंड की तरह है। एक एक वर्ड्स खर्च करना, सोच समझ के खर्च करना, एक एक वर्ड्स।
और ऐसे अगर आप ऐसे चला रहे हो, मतलब कुछ भी मुंह में आ रहा है, आप बोले जा रहे हो, चिल्ला रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रिश्ता भी खत्म हो जाएगा, आपका रेस्पेक्ट भी खत्म हो जाएगा, प्यार भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा मुंह बंद रखो, जितना ज़रूरत है उससे कम बोला करो, ठीक है। और जब जब ज़रूरत हो तब तब इतनी अच्छे से बोलो जैसे कि आप अपना एक एक डायमंड निकाल रहे हो, एक एक अपना ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर रहे हो। इस तरह से आप सामने वाले के साथ बात करो, फिर देखो कैसे मैजिकली आपके रिलेशनशिप चेंज हो जाता है। देखो, वीडियो देखने से आपका रिलेशनशिप चेंज नहीं होगा, तभी होगा जब आप इसको अप्लाई करोगे। तो आप मुझे यहाँ पे वादा करके जाओ कि हाँ, मैं आज से ये चीज़ अप्लाई करूँगा, मैं ज़रूरत से कम बोलूँगा या फिर कम बोलूँगी और मैं सामने वाले को इस तरह से हैंडल करूँगी, तभी आपके लाइफ में चेंजेस दिखेगा। तो सच के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। ऐसे वीडियोस रेगुलरली चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बात करना है तो नंबर आपको दिख रहा है, या फिर आप कॉल मी 4 से भी मुझे बात कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।